गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सेंस ऑर्गन देखा था स्टेटोसिस्ट एंड ऑस्प्रिडियम यूनियो के केस में। आज के वीडियो में हम सेम टॉपिक लेंगे बट इन द केस ऑफ पाइला। पाइला में कैसे स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं, ऑस्प्रिडियम पाए जाते हैं, क्या फंक्शनिंग होती है उनकी, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है। पाइला के बारे में जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी पता है, फाइलम मोलस्का का मेंबर है। क्लास गैस्ट्रोपोडा में आता है। इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने देखा था कि इसके बॉडी में टॉर्सन होता है, मतलब घुमाव, ऐंठन पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे अगर बात करें पाइला के सेंसरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो पाइला के अंदर स्पेशल सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और ऑस्प्रिडियम और स्टेटोसिस्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर इनके स्टेटोसिस्ट की बात करें, अच्छा ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं। यूनियो के केस में जो हमने स्टेटोसिस्ट और ऑस्प्रिडियम पढ़ा था और पाइला के केस में जो हम पढ़ेंगे, दोनों लगभग सेम ही दिखेंगे, थोड़े से माइनर डिफरेंसेस के साथ। ठीक है। तो आप अगर कोई एक याद करोगे तो आपको दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएगा। बस एक दो माइनर डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। ठीक है। स्टेटोसिस्ट जो है वो क्या है, एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, आपको पता ही है। जब बॉडी मूव करती है तब बॉडी को क्या बैलेंस प्रोवाइड करता है, तो एक तरह का बैलेंसिंग ऑर्गन है। ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है? ये पेडल गैंग्लियन के पास प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस की अगर बात करें तो पेडल गैंग्लियन जो है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहेगा। पेडल गैंग्लियन कहाँ पे मिलते हैं? फुट रीजन में। तो फुट रीजन पे पाए जाने वाले जो पेडल गैंग्लियन होते हैं वहाँ उनके दोनों तरफ जो है ये प्रेजेंट होगा। स्टेटोसिस्ट पेयर्ड ऑर्गन है, पेयर में पाए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे स्टेटोसिस्ट जो है राउंड स्ट्रक्चर है, क्रीम कलर का स्ट्रक्चर है, राउंड एंड क्रीम या फिर येलोइश क्रीम कलर्ड स्ट्रक्चर। पाइला के केस में राउंड है, क्रीम कलर का स्ट्रक्चर है। ठीक है। और उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू के एक प्रोटेक्टिंग लेयर से घिरा हुआ रहता है, कवर्ड बाय हार्ड लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के एक बहुत हार्ड लेयर से ये घिरा हुआ रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है। कवर्ड बाय का मतलब यहाँ पे एक तरह से होता है प्रोटेक्टेड। इसको प्रोटेक्शन लेयर जो है उसकी तरह काम करता है। अब ये जो कैप्सूल की वॉल है इसमें बहुत सारे सिंगल सेल लेयर्ड एपिथेलियम पाए जाएंगे। ठीक है। तो ये जो वॉल है किसका? कैप्सूल का। ठीक है। वॉल ऑफ द कैप्सूल। कैप्सूल बोलने का मतलब है यहाँ पे चूँकि स्टेटोसिस्ट है वो घिरा हुआ रहता है कनेक्टिव टिश्यू से, कैप्सूल की तरह लगता है। सो वॉल ऑफ द कैप्सूल इज कंपोज्ड ऑफ, वॉल ऑफ द कैप्सूल इज कंपोज्ड ऑफ, ये जो वॉल है कैप्सूल का, इनकी जो दीवार है, इनके जो साइड्स है वो किससे बने हैं? सिंगल सेल एपिथेलियम से बने हुए हैं। मतलब एपिथेलियम सेल की एक सिंगल लेयर जो है उससे ये बने हुए हैं। ठीक है। ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये क्या होते हैं? दे आर सेंसरी इन नेचर। ये जो है सेंसरी होते हैं।
ठीक है, मतलब ये पर्टिकुलर रिसेप्टर पर्टिकुलर स्टिमुलस को सेंस कर सकते हैं, सो दे आर सेंसरी इन नेचर। उसके बाद अगर अपन बात करें, ये जो एपिथेलियम सेल है, एपिथेलियल सेल्स आर कनेक्टेड विथ, किससे जुड़े हुए रहेंगे? ये सेरेब्रल गैंग्लिया से जो है ये जुड़े हुए रहेंगे। दे आर कनेक्टेड विथ सेरेब्रल गैंग्लियन, सेरेब्रल गैंग्लियन से जुड़े होंगे और किसकी मदद से जुड़े हुए रहेंगे? विथ सेरेब्रल गैंग्लियन, कनेक्टेड विथ सेरेब्रल गैंग्लियन एक नर्व की मदद से, स्टैटोसिस्टिक नर्व, बाय स्टैटोसिस्टिक नर्व, स्टैटोसिस्टिक नर्व की मदद से ये सेरेब्रल गैंग्लियन से जो है जुड़े हुए रहेंगे। ये पोर्शन अलग है, ठीक है। सो दीज एपिथेलियल सेल्स आर कनेक्टेड विथ सेरेब्रल गैंग्लिया। और जाहिर सी बात है, सेंस ऑर्गन है तो इनको नर्वस सिस्टम के किसी पार्ट से तो जुड़ा हुआ रहना ही पड़ेगा, नहीं जुड़े रहेंगे तो सेंस करके मैसेज कहाँ पहुँचाएंगे? तो नर्व से या फिर गैंग्लियन से जुड़ा रहना कंपलसरी है। सो दीज एपिथेलियल सेल्स आर कनेक्टेड विथ सेरेब्रल गैंग्लियन बाय स्टैटोसिस्टिक नर्व। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर देता हूँ। स्टैटोसिस्टिक नर्व की मदद से जो है ये सेरेब्रल गैंग्लियन से जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टैटोसिस्ट की कैविटी है, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, जैसा कि हमने यूनियो में पढ़ा था। फ्लूइड फिल्ड कैविटी और इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। वहाँ पे इस कैल्शियम कार्बोनेट के ग्रैन्यूल्स को क्या बोला जाता था? स्टैटोलिथ। और यहाँ पे इनका कैल्शियम कार्बोनेट के ग्रैन्यूल्स को बोला जाएगा स्टैटोकोनिया, ठीक है। तो ये जो स्टैटोसिस्ट का कैप्सूल होता है, स्टैटोसिस्ट है, ये क्या है? जो कैविटी है स्टैटोसिस्ट की इज फ्लूइड से भरी हुई रहती है। इस फ्लूइड में क्या पाया जाता है? छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड में माइन्यूट ग्रैन्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट। छोटे छोटे दाने कैल्शियम कार्बोनेट के ग्रैन्यूल्स जो है वो इस कैविटी में जो लिक्विड भरा हुआ है उसमें पाए जाते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, इनको यहाँ पे क्या बोला जाता है? स्टैटोकोनिया। इनको यहाँ पे बोला जाता है स्टैटोकोनिया, ठीक है। तो माइन्यूट ग्रैन्यूल्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम यहाँ स्टैटोकोनिया बोलते हैं। मूवमेंट या लोकोमोशन के समय स्टैटोकोनिया जो है सेंसरी एपिथेलियल सेल पे स्ट्राइक करता है। अब सेम फंक्शन है, जिस तरह का फंक्शन हमने यूनियो के केस में पढ़ा था, सेम टू सेम वैसा ही फंक्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप यूनियो वाला भी वीडियो देखना, तो उसमें आप ये लिखा होगा कि जो ये स्टैटोकोनिया है, जब भी किसी भी प्रकार का शरीर में मूवमेंट होता है, शरीर के स्ट्रक्चर में बदलाव आता है, पोजीशन में बदलाव आता है, तो ये जो स्टैटोकोनिया है वो क्या करती है? वो सेंसरी एपिथेलियल सेल से टकराती है। स्टैटोकोनिया जो है वो सेंसरी एपिथेलियल सेल्स जो है उससे टकराती है। ये सेंसरी एपिथेलियल सेल जो है इसके पास स्टिमुलस आता है, और ये स्टिमुलस किसको भेजता है? ब्रेन को भेजता है, ठीक है, सिस्टिक नर्व्स की मदद से। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो स्टैटोकोनिया जो है वो सिग्नल किसको भेज रही है? स्टैटोकोनिया नर्व या सिग्नल स्टिमुलस किसको भेज रही है? टकरा किससे रही है? यहाँ पे ये टकरा रही है एपिथेलियल सेल से, जो कि सेंसरी है, सेंसरी एपिथेलियल सेल्स से, ठीक है। ये जो सेंसरी एपिथेलियल सेल्स हैं ये फर्दर क्या कर रहे हैं?
सेंसरी एपिथेलियल सेल जो है ये मैसेज भेज रहे हैं ब्रेन में सिस्टिक नर्व की मदद से। मैं इतना मिटाता हूँ, ठीक है। ये जो सेंसरी एपिथेलियल सेल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, मैसेज किसको भेज रहे हैं, ब्रेन को भेज रहे हैं। ब्रेन को भेजने का माध्यम क्या है, सिस्टिक नर्व, ठीक है। ब्रेन को जो मैसेज पहुंचाया जा रहा है वो किससे पहुंचाया जा रहा है, सिस्टिक नर्व की मदद से, ठीक है। ब्रेन फिर क्या करेगा, वापस से सिग्नल रिस्पॉन्ड करेगा। अब ब्रेन क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा और उसके कारण क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन, ठीक है। मसल्स पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये है पूरा स्टेटोकोनिया, उससे सेंसरी एपिथेलियल सेल्स, वहाँ से ब्रेन के लिए चाहिए सिस्टिक नर्व, वहाँ से ब्रेन रिस्पॉन्स देगा और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। बॉडी जो है अपनी जगह पे वापस आ जाएगी, बैलेंस में आ जाएगी, क्योंकि स्टेटोसिस्ट का काम ही है बैलेंस मेंटेन करके रखना बॉडी का। उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे स्टेटोसिस्ट के बाद ऑस्ट्रेडियम की। स्टेटोसिस्ट तो हो गया पाइला का, अब ऑस्ट्रेडियम की बात करें अपन। ऑस्ट्रेडियम का फंक्शन तो आपको याद होगा यूनियो के केस में भी, ठीक है। अब ऑस्ट्रेडियम की अगर बात करें, ऑस्ट्रेडियम की अगर अपन बात करें, यहाँ पे मैंने आई लिख दी, तो ऑस्ट्रेडियम यहाँ पे प्रेजेंट कहाँ रहेगा, न्यूशल लोब जो है उसकी ओपनिंग के पास प्रेजेंट रहेगा, बॉडी के लेफ्ट साइड में, लोकेटेड एट दी ओपनिंग ऑफ न्यूशल लोब। न्यूशल लोब जो है वो कहाँ है, हेड रीजन के पास प्रेजेंट है। न्यूशल लोब एक ओपनिंग होती है जिससे वाटर करंट जो है वो अंदर की तरफ जाता है और बाहर की तरफ आता है, ठीक है। तो न्यूशल लोब के पास जो है, उसके ओपनिंग के पास जो है ये प्रेजेंट रहेगा ऑस्ट्रेडियम। और जाहिर सी बात है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि इसका फंक्शन क्या होता है, पानी के केमिकल क्वालिटी को टेस्ट करना। तो जाहिर सी बात है ये प्रेजेंट वहीं पे रहेगा ना जहाँ से पानी एंटर करेगा, एग्जिट करेगा, है ना, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अटैच्ड विद द रूफ ऑफ मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी का जो ऊपरी भाग है उससे ये अटैच रहेगा, जो रूफ वाला उसके छत वाला पोर्शन है उससे जो है ये ऑस्ट्रेडियम जो है अटैच रहेगा। ओवल स्ट्रक्चर का होता है, 6 से 7 मिलीमीटर लेंथ होती है इसकी। ओवल स्ट्रक्चर 6 से 7 mm इन लेंथ, ठीक है। ओवल स्ट्रक्चर होता है, 6 से 7 mm जो है इसकी लेंथ होती है। जो इसका राइट और इनर भाग है, अंदर वाला भाग है, वो राउंडेड रहता है और लेफ़्ट और बाहरी भाग जो है वो थिक होता है। राइट इनर पार्ट इज राउंडेड, गोलाकार होता है। लेफ्ट आउटर पार्ट इज, जो राइट इनर पार्ट है वो तो राउंडेड रहता है, गोलाकार होता है, और लेफ्ट आउटर पार्ट जो है वो पॉइंटेड रहता है, नुकीला रहता है, ठीक है। सो जो राइट पार्ट है वो राउंड रहेगा, जो लेफ्ट पार्ट है वो पॉइंटेड रहेगा, ठीक है। ये याद रखना ज़रूरी है, राइट पार्ट जो है वो राउंडेड और लेफ्ट पार्ट जो है पॉइंटेड रहता है। ये जो है एक तरह का बाईपेक्टिनेट स्ट्रक्चर है, ये ज़रूरी है। इट इज़ अ बाईपेक्टिनेट स्ट्रक्चर। बाईपेक्टिनेट का मतलब होता है दोनों तरफ से कांटेनुमा या कंघीनुमा। जैसे कि अगर कोई एक इस तरह का स्ट्रक्चर है तो उसके इस तरह से चारों तरफ कांटे की तरह स्ट्रक्चर निकले हुए हों दोनों तरफ, इसलिए इसको बाईपेक्टिनेट बोलते हैं,
इस तरह का जब स्ट्रक्चर होता है ना, ये होता है बाइपेक्टिनेट। तो एक स्टॉक के दोनों तरफ जो है कांटेनुमा स्ट्रक्चर जब निकले होते हैं वो होता है बाइपेक्टिनेट। तो बाइपेक्टिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो बाइपेक्टिनेट स्ट्रक्चर है, 22 से 28 लेटरल पेयर ऑफ थिक मस्कुलर ट्रायंगुलर लीफलेट से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे देखो 22 से 28 पेयर्स, 22 से 28 पेयर्स जो है यहाँ पे थिक मसल्स के ट्रायंगुलर लीफलेट जो है वो अटैच रहते हैं। थिक मस्कुलर है मतलब मसल्स के बने हुए हैं, ठीक है। थिक मस्कुलर ट्रायंगुलर लीफलेट ट्रायंगुलर शेप के रहते हैं। सो दे आर 20 to 28 पेयर्स थिक मस्कुलर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रल एक्सिस से जुड़े हुए होते हैं। स्ट्रक्चर आर अटैच्ड विथ सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। 22 से 28 पेयर जो है थिक मसल्स ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के होते हैं और वो सेंट्रल एक्सिस से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये जो लीफलेट है बीच वाले रीजन के वो सबसे बड़े होते हैं। जैसे इसमें बात करें जो बीच वाले रीजन के लीफलेट्स इसके बारे में बोल रहे हैं, ये बड़े होते हैं, ठीक है। लीफलेट्स ऑफ मिडल रीजन आर लार्जर। अच्छा, यहाँ पे 22 से 28 पेयर थिक मस्कुलर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो देखा जा रहा है वो इस तरह से है कि भाई यहाँ से ये निकल रहा है और ये इधर आ रहा है, फिर इस तरह से आ रहा है ऐसे, फिर सेम इधर भी है, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो बीच में इन्हीं को लीफलेट्स बोला जा रहा है, इसको एक लीफलेट बोला जा रहा है। ये एक लीफलेट, ये एक लीफलेट, ये एक लीफलेट, ठीक है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो बीच के भाग में लीफलेट पाए जाएंगे वो बड़े होंगे साइड के भाग के मुकाबले, ठीक है। और जो दोनों एंड की तरफ लीफलेट होंगे वो साइज़ में छोटे होंगे। और दूसरी चीज़ कि ऑस्ट्रेडियम जो है वो प्लूरल गैंग्लियन से जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्टेड विथ प्लूरल गैंग्लियन। प्लूरल गैंग्लियन से ये जुड़ा रहता है एक नर्व की मदद से। और फंक्शन क्या है, केमिकल क्वालिटी जो है वाटर का उसको जो है ये पहचानता है। केमिकल क्वालिटी जो है वाटर की चेक करता है कि किस प्रकार का वाटर जो है वो शरीर के अंदर आ रहा है और शरीर के लिए सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये था आज का स्टेटोसिस्ट एंड ऑस्ट्रेडियम ऑफ पाइला। आई होप आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ मुश्किल टॉपिक है नहीं, आसान सा ही है। और वैसे भी ये दोनों, पिछला जो हमने यूनियो का पढ़ा था उससे थोड़ा रिजेम्बलेंस खाता है। जो स्टेटोसिस्ट है वो तो काफ़ी रिजेम्बलेंस खाता है और ऑस्ट्रेडियम भी थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस खाता है। एक जैसे ही टॉपिक है तो याद करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको। सो आज का टॉपिक हम यहाँ पे ओवर करते हैं। ये था स्टेटोसिस्ट एंड ऑस्ट्रेडियम ऑफ पाइला। इसके पहले हमने यूनियो का सेंसरी सिस्टम पढ़ लिया था। उसके बाद आगे हम आइज़ के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो को हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।